हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं तो उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। गुरुवार के व्रत में केले के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पति देव की पूजा करने से व्यक्ति हर प्रकार के कष्टों से दूर होते हैं और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की उनको प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पति देव की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करिए। अगर आपके पास केले का पेड़ नहीं हो तो आप बृहस्पति देव की प्रतिमा चित्र रखकर पूजा करें और उन पर भगवान बृहस्पति देव को पीला हल्दी का तिलक लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला ही भोग लगाएं। विशेषकर गुड़ व चने की दाल का बृहस्पति देव को भोग लगाएं, साथ ही धूप दीप दिखाएं। फिर गुरुवार की व्रत की कथा जरूर से सुनें, इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। उससे पहले प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। रोजाना वह सुबह शाम पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। इसी कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत ही समझाते, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजा पाठ करती और बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। जब वह स्कूल जाती तब अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और रास्ते में उन्हें डालती जाती। लौटते समय वही जौ सोने के हो जाते तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह लड़की सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया तो उसकी माँ बोली कि सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे ही दिन गुरुवार का दिन था। उस लड़की ने गुरुवार का व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल जाती। जब वह स्कूल से आती उस समय जो बीन रही थी, उसी समय बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और वह उसे घर लेकर आई। जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, तब उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया और अपने महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जो इस बात का पता चला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए। पूछा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो बताओ, कोई कारण हो तो वो भी कहो। मैं वही कार्य करूँगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर पहुंच गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने अपने पिता की दयनीय अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल सुनाया। बेटी ने कहा, बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, परंतु फिर वापस वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया
और सभी हाथ सुनाया। तभी बेटी बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी, जिससे सारी आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर राजमहल पहुँचे। बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो, इससे तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे स्नान कराया, पूजा पाठ करवाया। तभी से उसकी माँ की बुद्धि ठीक होती गई। इसके बाद वह नियम पूर्वक प्रत्येक दिन पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह धनवान हो गए और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बृहस्पति देव की कथा को जो सुनता है, पढ़ता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा सुनकर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।